seen this guy over there? I think he's cool. की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में होने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट कराए जाने को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं को टालने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि परीक्षाएं कराई जाएं। इसके बाद सोमवार से देश भर में परीक्षाएं शुरू हुई। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में पहले दिन सिर्फ 25% बच्चे ही इन परीक्षाओं में शामिल हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में 4,652 छात्रों में से सिर्फ 1,167 ही एग्जाम में शामिल हुए जेईई के, यानी 75% बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। हमारी सहयोगी मोनी दीपा दे रही है ज्यादा जानकारी। बच्चे तो अंदर परीक्षा दे रहे हैं जेईई मेंस टेस्ट सेंटर के अंदर, लेकिन बाहर पेरेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं सुबह से इस आशा में कि उनके बच्चे अच्छी तरह परीक्षा देंगे। इस पेंडेमिक के बीच चर्चा जबरदस्त चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि परीक्षा के पहले दिन लोग कम आए थे, बच्चे 75% एग्जाम नहीं दे पाए। हाँ, ये तो बात सही बोला है उन्होंने, क्योंकि देखिए इसका रीजन भी है। ये रीजन फर्स्ट रीजन है 31 को आपका लॉकडाउन था, 1 तारीख को आपका परीक्षा था, तो जो लोग बाहर से आते हैं वो नहीं आ पाया। दूसरा बात है ट्रेन भी नहीं चल रहा है, जो दूसरा आदमी आके रह जाएगा एक दिन, वो अभी होटल बंद है, जो गेस्ट हाउस वो सभी बंद है। अगर जिसका रिलेटिव है वो लोग दूसरा दिन पहले दिन आ जाएंगे, लॉकडाउन के पहले आ गया वो परीक्षा दे पाए, लेकिन दूसरा जहाँ दूर का आदमी है वो लोग तो नहीं दे पाएंगे ना। मालदा बाई रोड आए हैं, कार लेकर आए हैं। आप चला के आए हैं अपना गाड़ी? रेंट का गाड़ी लेकर आए। मैं पूछूं थोड़ा कितना पैसा लगा आपको? वो 15,000 टू, मतलब एक दिन बिफोर आना पड़ा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, अबाउट 350 किलोमीटर। इसलिए रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि रास्ता भी ठीक नहीं है, इसीलिए पहले आए, एक दिन पहले आए। तो खर्च का तो मामला है, इसके बाद हुआ हेल्थ का मामला, तो आपको क्या लगता है इस समय परीक्षा देना जरूरी था? ना, ओवरऑल अगर किया जाए तो परीक्षा देना तो जरूरी था, क्योंकि बच्चे लोग देखिए 2 साल का एफर्ट है, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, ये कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। एक टाइम बाउंडेशन रहता है कि यहाँ तक हो जाएगा तो बात अलग था। पैंडेमिक भी है ना, पैंडेमिक भी है, लेकिन उसके लिए तो सारा चीज खुल रहा है। अब आप मॉल खोल रहे हैं जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होता है, पार्क खोल रहे हैं, हर जगह, तो यहाँ पे भी एनटीए प्रिकॉशन ले रहा है। अच्छा व्यवस्था है, जो अपने लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से सारा अरेंजमेंट सही है, तो होना चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि 75% बच्चे पहला दिन एग्जाम नहीं दे पाए। ये तो सरकारी एनालिसिस बता पाएंगे मैडम क्या बोल रही है, बट पहला दिन तो मेनली बी आर्क का एग्जाम था, तो बी आर्क में ऐसे ही स्टूडेंट बहुत कम एग्जाम देते। बहुत ऐसा फैमिली है जो इतना पैसा बेयर नहीं कर सकता गाड़ी में, तो उसका बच्चा तो आ नहीं पाएंगे। तो आपको भी खर्च करना पड़ा, कितना पैसा खर्च हुआ? मेरा तो गाड़ी में गया मैडम 4,000 रुपया गाड़ी का पे करना पड़ा। हाँ, तो खाली तो ट्रांसपोर्ट का नहीं है, अभी खाना पीना सब कुछ है। हाँ, तो आफ्टर ऑल मान लीजिए 5,000। सब लोग तो ये नहीं पाएंगे। वही तो हम बोल रहे हैं, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन उसका घर में अच्छा लड़का है। मेरा लड़का से भी अच्छा बेटा स्टूडेंट उन लोग का घर में, लेकिन वो बेचारा लोग आ नहीं पा रहे। क्या परीक्षा अब होना चाहिए था या देर में? परीक्षा एक्चुअली होना चाहिए था, परीक्षा रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ हम वही बात बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट का सुविधा करना चाहिए था। गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट का सुविधा करना चाहिए था। दूसरा स्टेट में हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। यहाँ याचिका खारिज की थी जिसमें देश में कोरोना के मद्देनजर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की राष्ट्रीय परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा जेईई को टालने की मांग की गई थी। तब जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहा था कि हम छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं होने देंगे। देश में तमाम जरूरी चीजें हो रही हैं, ये परीक्षाएं भी वैसी ही जरूरी चीज हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, ऐसे में परीक्षा को रोकने की हम कोई वजह नहीं देखते। 17 अगस्त को यह फैसला आया, उसके बाद कई दिनों तक किसी ने कोई याचिका दाखिल नहीं की। 28 अगस्त को यानी कि जेईई की परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले
6 राज्यों के मंत्रियों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। 6 राज्यों के जिन मंत्रियों ने याचिका दाखिल की थी वो थे पश्चिम बंगाल के मौलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय सामंत, यानी सभी ऐसे राज्यों के मंत्री जो कि जेईई और नीट पर 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोविड महामारी के बीच जेईई और नीट के इम्तिहान करवाने के सरकार के फैसले पर बहुत विवाद हुआ। बुधवार को ममता बनर्जी ने दावा किया कि जेईई परीक्षाओं के पहले दिन 75% परीक्षार्थी नहीं बैठे। देखते हैं कि असलियत क्या है। 75% candidates could not attend in West Bengal itself. আমি খুবই শকড এবং আমি এগেইন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলবো টু রিভিউ দ্য ম্যাটার এগেইন সো দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস হু হ্যাভ বিন ডিপ্রাইভড দে শুড নট বি डिप्राइव्ड। जेईई के पहले दिन कितने छात्र परीक्षा देने पहुंचे, इसे लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान जिस पर विवाद है। कोलकाता में परीक्षा केंद्र पर पहुंचे कई अभिभावकों का मानना है कि बच्चों की संख्या कम है, लेकिन कहा कि इसकी कई वजह हैं। पिछली बार आज से तकरीबन 4 गुना भीड़ थी। इस बार सेंटर ज्यादा हैं और परीक्षाएं 6 दिनों में 12 शिफ्टों में हो रही हैं। सिर्फ एनटीए से ही सही डेटा मिल सकता है कि कितनों ने परीक्षा दी। मुझे इनके या उनके आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि 75 से 80% छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे। मेरा तो गाड़ी में गया मैडम 4000 रुपया गाड़ी का पे करना पड़ा। तो खाली तो ट्रांसपोर्ट का नहीं है, अभी खाना पीना सब कुछ है। तो आफ्टर ऑल मान लीजिए 5000। सब लोग तो ये नहीं पाएंगे। वही तो हम बोल रहे हैं, बहुत गरीब आदमी है लेकिन उसका घर में अच्छा लड़का है। मेरा लड़का से भी अच्छा बेटा स्टूडेंट उन लोग का घर में है, लेकिन वो बेचारा लोग आ नहीं पा रहे। क्या परीक्षा होना चाहिए था या देर में? परीक्षा एक्चुअली होना चाहिए था, परीक्षा रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ हम वही बात बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट का सुविधा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4200 छात्र जेईई दे रहे हैं, 6 दिनों तक 2 शिफ्ट में। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पहले दिन हाजिरी कम रही, लेकिन दूसरे दिन से संख्या बढ़ने लगी। मंगलवार को आर्किटेक्चर परीक्षा के लिए 1065 में से 597 छात्र पहुंचे। हाजिरी का प्रतिशत 56 रहा। बुधवार को बीटेक और बीई के लिए हाजिरी 83.5% रही। अफसरों का दावा है कि पहले भी इतना